अभी यहाँ पर सुबह का टाइम है और यहाँ पर सोना अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है। बाय बेटा, अच्छे से जाना, ठीक है ना? और बिल्कुल भी शैतानी मत करना और पूरा लंच खत्म करके आना, ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं सारी लंच खत्म करके आऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से जाऊंगी। बाय बाय। बाय बाय सोना बेटा, अच्छे से जाना तुम। बाय बाय छोटी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ स्कूल, हमारे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मीरा जल्दी से चलो। बाय बाय मीरा बेटा, जाओ अच्छे से जाना, ठीक है ना? हाँ मम्मी, ठीक है, बाय। और फिर यहाँ पर मीरा और सोना दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं अपने घर से। अच्छा गीता सुनो, बच्चे तो चल गए पढ़ने के लिए स्कूल, मुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने भी जाना था, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने के लिए। साथ साथ में राधा से भी पूछ लूंगी कि उसे भी लकड़ियाँ लाने हैं क्या। अगर उसे भी लाने होंगे तो उसी के साथ चली जाऊंगी मैं, ठीक है ना? तो तुम घर का ख्याल रखना। वैसे घर का तो सारा काम हो गया है, पर डुगू पे ज्यादा ध्यान देना, इधर उधर मत जाने देना उसे, ठीक है ना? हाँ दीदी, आप अच्छे से जाइए लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर का भी ख्याल रखूंगी और डुगू का भी ख्याल रखूंगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बच्चों के जाने के बाद तो घर कितना सोना हो जाता है, एकदम शांति हो जाती है। स्कूल चले जाते हैं बच्चे तो फिर ये रही राधा, चलकर पूछती हूँ, अरे राधा, क्या तुम मेरे साथ जंगल से लकड़ियाँ लाने चलोगी? अरे हाँ दीदी, लकड़ियाँ तो मुझे भी लानी थी। वैसे मुझे ठंड में कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा आलस आता है। ऐसा करते हैं कि हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे हम लोग लकड़ियाँ लाने के लिए, ठीक है ना? वैसे ठंड बहुत ही ज्यादा है। ये तो तुमने सही बोला, पर मेरे घर में तो लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है, इसलिए लाने जाना है। दीदी वो तो मेरे भी घर में खत्म हो गई है, हम लोग थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग लकड़ियाँ लाने के लिए। अच्छा ठीक है राधा, चलो बैठते हैं, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे लकड़ियाँ लाने हम। और फिर यहाँ पर राधा और गोपी दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे राधा जरा देखो तो, ये चंदा और सुषमा कहाँ जा रही है? मैं उसे भी बुलाती हूँ। चंदा, सुषमा, जरा इधर तो आना तुम लोग। अरे हाँ गोपी बहन, आ रही हूँ। बोलिए क्या काम है, जल्दी से बोलिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे अरे क्या टाइम नहीं है, कहाँ जा रही है इतनी हड़बड़ी में? दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास क्या? बच्चे तो स्कूल पढ़ने के लिए चले गए हैं, अब तो टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास। अब तो बैठकर बातें करो थोड़ी देर। वो क्या है ना, हम लोग जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रहे थे। कोई नहीं, मेरे तो सारे काम हो गए, मैं बैठकर थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ, उसके बाद ही चली जाऊंगी लकड़ियाँ लाने, क्या ही हो जाएगा। आजा सुषमा। हाँ चंदा, आ रही हूँ। और फिर यहाँ पर चंदा और सुषमा भी आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अरे हम सारी सहेलियाँ कितने दिनों बाद साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं, है ना? अरे हाँ गोपी बहन, आपने सही बोला, बच्चे रहते थे तो टाइम ही नहीं मिलता उन लोगों का, टिफिन बनाना, खाना बनाना, तैयार करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। राहुल तो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, एक भी काम टाइम पर नहीं करता, उठता भी नहीं है सही से टाइम पर, तो उसे उठाकर भी रेडी करना होता है मुझे, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अरे सेम चिंकी का भी है, उसे भी मैं उठाकर रेडी करती हूँ, वैसे तो वो उठती ही नहीं है इतनी जल्दी, बोलती है 5 मिनट और 5 मिनट और उसके बाद सो ही रह जाती है। हाँ हाँ तुमने सही बोला सुषमा, ऐसे ही करती है सोना, मीरा भी ऐसे ही करती है। इस प्रकार से सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक किसमिस बेचने वाली आ जाती है। किसमिस ले लो, छुहाड़े ले लो, किसमिस ले लो, छुहाड़े ले लो। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग ही, ऐसा करती हूँ कि यहीं पर जाती हूँ। अरे यहाँ पर तो किसमिस और छुहाड़े बेच रही है ये बहन जी, चलो खरीदते हैं हम लोग भी, मैं बुलाती हूँ। अरे ओ किसमिस बेचने वाली बहन, जरा इधर तो आना, हमें भी आपसे किसमिस और छुहाड़े खरीदने हैं, मुझे तो चाहिए थे। बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं ये सब चीजें, तो पर मैं उन लोगों को से ही देती हूँ, वरना ये हानिकारक भी होता है। बच्चे तो डब्बे में से निकाल निकाल कर सारे एक ही दिन में खत्म कर देते हैं बच्चे ने मिलकर। और ये तो डुगू भी ज्यादा खाना पसंद करता है, ले लेती हूँ, बच्चों को बहुत पसंदीदा है ये तो। अरे हाँ मीरा को भी पसंद है, मैं भी ले लूंगी। बहन जी जरा इधर तो आना, हमें भी खरीदनी है। अरे मुझे भी खरीदना है। जरा देखो तो गोपी बहन, ये तो हमारे गांव की नहीं लग रही है, लगता है कि नई किसमिस छुहाड़े बेचने वाली है ये, पता नहीं, मैंने तो इसे गांव में पहली बार देखा है। आप लोगों ने देखा है कभी क्या? अरे नहीं नहीं, हम लोगों ने भी नहीं देखा, लगता है कि पहली बार बेचने आई है बहन जी। हाँ यहाँ पर रखती हूँ। बोलिए बहन जी, आपको क्या चाहिए? एकदम सस्ते में है सब कुछ। छुहाड़ा 50 रुपए केजी है और किसमिस 100 रुपए केजी है, बोलिए आपको कितनी दे दूँ? ये लोग तो मेरे जाल में अब फंस चुके हैं। ऐसा करती हूँ कि इन लोगों को एक एक टेस्ट करने के लिए देती हूँ किसमिस। अरे बहन जी, आप लोगों को मैं एक एक किसमिस टेस्ट करने के लिए देती हूँ, ठीक है ना? आप लोग टेस्ट करके बताना ये कैसे, एकदम बिल्कुल अच्छी
है। ठीक है ना, एकदम अच्छे टेस्ट वाली किशमिश लेकर आई हूँ मैं। ऐसे वैसे किशमिश ना बेचती मैं तो। अच्छा ठीक है बहन, लाओ हमें भी दो एक एक किशमिश टेस्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पर चंदा किशमिश को टेस्ट करने लगती है। अरे वाह, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये तो, एकदम मीठा है। मैं तो ये किशमिश खरीद लूंगी, बहुत टेस्टी है। अरे क्या, बहुत ज्यादा टेस्टी है। अरे मुझे भी दो। हाँ मुझे भी एक किशमिश खाने के लिए दो। हाँ बहन जी, सभी को दे रही हूँ एक एक, रुक जाइए आप लोग। अरे वाह, इसका स्वाद तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अरे हाँ, तुम लोग सही बोल रही हो। इस प्रकार से सभी लोग किशमिश को टेस्ट करने लगते हैं। और ऐसे लोग थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद इनके सारे गहने में लूट कर ले जाऊंगी। कितने सारे गहने पहन रखे हैं इन लोगों ने, एकदम बुद्धू है ये। और सारे घर के भी गहने उठाकर लेकर जाऊंगी अपनी टोकरी में भरकर। मैं तो, अरे इस किशमिश को खाने के बाद मुझे चक्कर सा क्यों लग रहा है। अरे मैं तो बेहोश हो रही हूँ, मुझे भी चक्कर दे रहा है। और ऐसा कहकर सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। अरे अरे ये क्या है, यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया है। अब चलकर मैं सबके गहने निकाल लेती हूँ और फिर मैं अपनी टोकरी में भरकर लेकर जाऊंगी। फिर यहाँ पर चोरी सभी के गहने खोल खोल कर एक एक कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। इसका तो गहना मैंने ले लिया, अब इसका गहना भी ले लेती हूँ। सभी के गहने तो मैंने खोल दिया, अब इसके घर से गहने भी लेकर आ जाती हूँ। ऐसा करती हूँ कि, और यहाँ पर ये चोरनी ने सभी के गहने को खोल लिया है और अभी तक सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं। और फिर यहाँ पर चोरनी राधा के रूम में घुस जाती है और फिर उसकी तिजोरी से सारे गहने चुराने लगती है। अरे वाह, इसमें तो इतने सारे गहने निकले। इसे करती हूँ कि इसे भी टोकरी में रखकर फिर सारे गहने लेकर भाग जाती हूँ। फिर किसी को पता नहीं चलेगा। ये लोग भी बस जागने ही वाले हैं। बेहोशी की दवाई बस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। अरे वाह, मेरी टोकरी तो पूरे भर गए गहनों से, वो भी सोने के। अरे क्या हुआ, इतनी देर हो गई फिर भी दीदी लकड़ियाँ लेकर नहीं आ रही है। लगता है कि लकड़ियाँ लेकर आने के बाद वो लोग गप्पे सप्पे करने के लिए राधा दीदी के घर पर ही बैठ गए हैं। चलती हूँ, चलकर देखती हूँ। सोनम साक्षी, जरा तुम डुगू का ख्याल रखना, ऐसे तो खेल रहा है डुगू। मैं जरा आती हूँ राधा के घर से, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर गीता राधा के घर की ओर जाने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और किसी ने भी गहने नहीं पहन कर रखा हुआ। अरे ये क्या, इस टोकरी में इतने सारे गहने कहाँ से आए। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक चोरनी है जो कि सारी चीजें चुरा रही है। मुझे कुछ करना होगा, ये मुझे कहीं देख न ले। मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ, इसके पीछे सर पर मार दूंगी, फिर ये भी बेहोश हो जाएगी। अरे ये क्या, ये कौन है, इसने तो मुझे देख लिया है, इसे कैसे मारूं। कोई नहीं, ऐसा करती हूँ कि जल्दी से भाग जाती हूँ गहने लेकर, पता नहीं किधर चली गई ये तो। अरे डंडा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करती हूँ, इस झाड़ू को उठाकर उसके पीछे से मारती हूँ, पक्का बेहोश हो जाएगी, सर पर चोट लग जाएगा फिर। और फिर यहाँ पर गीता चोरनी के सर पर जोर से डंडा मार देती है। फिर यहाँ पर चोरनी भी बेहोश हो जाती है। अच्छा हुआ कि ये चोरनी बेहोश हो गई है। ऐसा करती हूँ कि अब मैं सभी लोगों को जगा देती हूँ चलकर। अरे सुषमा, जल्दी से जाग जा, उठ जा सुषमा। अरे मैं कहाँ हूँ, मैं नीचे क्यों सोई हुई हूँ। ऐसा करते कि उठ जाती हूँ। अरे मेरे गहने कहाँ है। अरे उस सभी के गहने तो वो चोरनी किशमिश वाली लेकर भाग गई थी, मुझे पता है, मुझे याद है। अरे ये किशमिश वाली तो यहीं पड़ी हुई है, इसे किसने मारा और हमारे गहने किधर है। अरे चंदा, उठ जाओ चंदा, देखो हमारे सारे गहने ये चुरा कर लेकर भाग रही है। और फिर यहाँ पर सभी लोग जाग जाते हैं। अरे गीता, तुम यहाँ कैसे आई और ये चोरनी यहाँ बेहोश क्यों पड़ी हुई है, जरा बताना मुझे क्या हुआ फिर सारी कहानी। इसने तो हमें बेहोश कर दिया था वो किशमिश हिलाकर। मैं आप लोगों को इस चोरनी की कहानी तो जरूर बताऊंगी, उससे पहले आप सभी अपने अपने गहने ले लीजिए। इस टोकरी में इसने जमा करके रखा था लेकर भागने के लिए, उससे अच्छा हुआ कि पहले मैं ही आ गई। जल्दी से ले लीजिए। यहाँ पर फिर सभी अपने अपने गहने ले लेते हैं। अरे ये तो मेरे घर पे रखे हुए थे यहाँ के कुछ गहने, बस मैंने तो एक ही गहना पहन रखा था। फिर यहाँ पर किसने ले आया, पक्का इस चोरनी ने अंदर भी जाकर चोरी की होगी गहनों की। और हाँ, इसमें सारे गहने इतने चुरा कर रखे हुए थे और बस ये अंदर से भी चीजें ला रही थी निकाल कर। उतने देर में मुझे लगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, इतनी देर से नहीं आए, जंगल से लकड़ियाँ लाने गई थी दीदी, तो वो बोल कर गई थी कि वो राधा बहन के साथ जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार देख लेती हूँ आकर इतनी देर क्यों लगा रही है। जब मैं देखने आई तो ये चोरनी आप लोगों को बेहोश कर सारे गहने ली हुई थी और लेकर भागने की सोच रही थी और खुद ब खुद ही बातें कर रही थी।
और फिर मैं डंडा भी खोजा मैंने यहाँ पर घर में, फिर नहीं मिला। फिर मैंने इसे झाड़ू के पीछे से मारा और फिर ये सर पर, और फिर ये बेहोश हो गई। और फिर मैंने आप लोगों को जगा दिया और फिर आप लोगों के गहने वापस कर दिए। आप लोग अपने गहने थोड़े संभाल कर रखिएगा, इतने सोने के गहने मत पहन कर रहिएगा, ठीक है ना। आजकल बहुत ज्यादा चोर चल रहे हैं, घर में भी घुस जाते हैं भेष बदल कर। अभी ये तो किसमिस बेचने वाली बनकर आई थी, इसे जागने दो फिर इसे बताती हूँ मैं। तो क्या इसे जागने दो फिर मैं बताती हूँ इसे, सारे किसमिस बेचने वाली से बता देती हूँ मैं तो। और फिर यहाँ पर चोरनी उठने लगती है। अरे मैं यहाँ पर पड़ी हुई क्यों हूँ? अरे क्या यहाँ पर तो सभी लोगों को होश आ गया। अरे भागो 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 भागो। और यहाँ पर चोरनी गीता चोरनी को पकड़ लेती है फिर से। अरे कहाँ जा रही हूँ? वो इतनी चोरी करने के बाद भी तुम्हें भागने का ही सूझ रहा है। इधर आओ तुम, पहले अपनी टोकरी तो लेकर जाओ, चोरनी कहीं की। सबकी चीजें चुराने आई थी, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ तुम पहले इधर। हाँ इधर आओ, फिर बताते हैं हम तुमको। सॉरी, वो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, और मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? हम लोग तो तुम्हें पुलिस के हवाले कराएंगे। तुम चोर हो, चोरी करती हो तुम तो घरों में घुसकर। अरे नहीं, बस आज के बाद नहीं करूंगी मैं, प्लीज जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आज के बाद चोरी नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? और ऐसे बेहोश करके कौन चोरी करता है? कोई नहीं, एक और मौका दे रहे तुम्हें, आज के बाद ऐसे चोरी मत करना। जाओ, जाने देते हैं इसे, माफ कर दिया हम लोगों ने तुम्हें, मैं दोबारा ऐसी गलती मत करना। अच्छा ठीक है बहन जी, आप सभी के गहने तो मिल गए ना, मैंने चोरी तो नहीं ना किया है। आज के बाद नहीं करूंगी मैं चोरी। मैं जा रही हूँ अपनी टोकरी लेकर। और ऐसा कहकर फिर चोरनी भी चली जाती है। अरे वाह गीता, तुमने तो आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ तुम्हें बहुत अच्छा काम किया गीता आज तो, चोरनी को पकड़कर, वरना आज तो वो हमारे सारे गहने लेकर भाग जाती। हाँ और नहीं तो क्या, बहुत अच्छी गीता। और इस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग गीता की तारीफ करने लगते हैं। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।